24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बलरामपुर कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार को सरगुजा संभाग के ईंट निर्माता संघ अध्यक्ष विभूति शुक्ला ने लिखित ज्ञापन सौंपकर भट्टा में उपयोग होने वाले चोरी के कोयले पर रोक लगाने की लिखित ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सरगुजा संभाग के ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष विभूति शुक्ला ने मुख्यमंत्री के नाम एक लिखित पत्र भेजते हुए ईंट भट्टा में चोरी के कोयले खपाए जा रहे मामले को लेकर शिकायत भेजा। वहीं उसकी कॉपी बलरामपुर कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को दिया गया है। उन्होंने अपने लिखित आवेदन में उल्लेख किया कि महान टूस से लगे जगन्नाथपुर, धारा, गीर, बंदर झूला, पनघट, रिवायतपुर, खोखनिया ये सभी राजपुर थाना जिला बलरामपुर के अंतर्गत आते हैं। वहीं महान 3 मदनपुर और उससे लगे हुए अन्य ग्राम हैं जहां पर राष्ट्रीय संपत्ति कोयले की चोरी कर खुलेआम सैकड़ों ईंट भट्टे लगे हैं, जिसकी सुध लेने की फुर्सत संबंधित विभाग को भी नहीं है। नमस्कार, मैं विभूति शुक्ला, सरगुजा ईंट निर्माता संघ सचिव। मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जिस प्रकार उन्होंने बालू का दारोमदार सारा पुलिस के हाथों में रख दिया कि बालू में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ के एसपी और कलेक्टर की होगी। माननीय, कोयला हमारा मुख्य खनिज है। बालू तो का उपयोग जनता करती है घर बनाने के लिए, लेकिन कोयला मुख्य खनिज है। इसकी चोरी रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है। कोयला खदान के से लगे हुए जितने भी ईंट भट्टे हैं सब में 2 नंबर का कोयला खप रहा है। चूँकि कोयला माइनिंग विभाग का है तो पुलिस आंख बंद कर लेती है। मैं चाहता हूं कि आप उसका सारा दारोमदार पुलिस के हाथों में दीजिए। 1 किलो कोयला भी चोरी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, वहाँ के टीआई की होगी, वहाँ संबंधित आईजी की होगी, संबंधित एसपी साहब की होगी। वरना हम लोग का भविष्य ख़त्म है। हम लोग इस रेट में ईंट भट्टे नहीं चला सकते। आप थोड़ा सा समय निकाल के इस विषय में ध्यान दीजिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। धन्यवाद। वही बलरामपुर जिले के रामानुजगंज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल रामानुजगंज अंतर्गत शक्ति केंद्र त्रिकुंडा एवं नवाहीह का संयुक्त बैठक ग्राम पंचायत त्रिकुंडा बाजार परिसर में किया गया। इस बैठक में संगठन के गतिविधि एवं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के बीते 15 साल की उपलब्धियां एवं केंद्र सरकार के बीते साल की उपलब्धियां और साथ ही कांग्रेस सरकार के नाकामियों को जन जन तक पहुँचाने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। वही कांग्रेस कार्यकर्ता पलगी निवासी शंभू यादव भाजपा की रीति नीति से प्रभावित तथा कांग्रेस विधायक के नीतियों से रुष्ट होकर भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ललनपाल, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मनोज यादव, सीताराम यादव, योगेंद्र यादव, पूर्व जनपद सदस्य विजय सिंह समेत भाजयुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्धा जिले के हिंगन घाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुनहवर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया कि पूरे वर्धा जिले में इनकी सराहना की जा रही है। हिंगन घाट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण जुनूना ग्राम पंचायत के आदिवासी 40 सालों से यहां रह रहे थे। इनको खेती का मालकी हल्क दिलाने में सफलता हासिल की। आज 8 लोगों की खेती के पट्टे वितरण किए गए। उपस्थिति में सेलू तहसील के तहसीलदार सूर्यवंशी साहेब और अन्य कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये कार्यक्रम स्थानिक विधायक इनके ऑफिस में लिया गया। हिंगन घाट विधानसभा के विधायक समीर कुनावर इन्होंने ग्रामीण के सभी लोगों को आश्वासन दिया कि आबादी जगह पर 40 सालों से जो घर है उन्होंने पट्टे दिलाने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। बापूराव बर्मन
सरकारची जमीन उपजनामान झाली हे काय सोपं काम आहे का? आणि शेती आहे सरकारची काही वावर नाही, राहण्यापुरतं घर नाही, लहान एकराची जमीन आहे. याची हे बनवायची बातमी बनवायची जुळून यायची 8 लोकांना 8 आहे का 9 आहे 8 लोकांना वन विभागाचे आदिवासी लोकांना कायमस्वरूपी पट्टे शेतीचे पट्टे जी न्यूज कधी टाकायची फेसबुकला टाकायची मुख्यमंत्री जाऊ शकतात. थाना उत्तरी पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा थाना के वांछित हिस्ट्री शीटर नकुल को उनके साथी राजू के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 3 किलो 750 ग्राम नाजायज चरस एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। वही बता दें कि 18 जनवरी 2022 को वादी मनीष और काला द्वारा 4 अभियुक्त गण क्रमशः सविता, नकुल, नीरज और मोनू द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मारना, वादी का बाल बाल बचे जाने के प्रकरण में संबंध में थाना उत्तर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में उत्तर पुलिस द्वारा वंचित अभियुक्त नकुल को मई लूट की मोटरसाइकिल, अवैध मादक पदार्थ व साथी सहित गिरफ्तार किया गया। पीछे रहना, पीछे 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 ले आओ। से क्या बराबर हुआ है, क्या आपराधिक इतिहास है? यह प्रकरण थाना उत्तर से संबंधित है। प्रभारी निरीक्षक उत्तर ने आज 2 कुख्यात बदमाश जिनका नाम नकुल और राजू है, इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनके पास से खंदौली थाने से लूटी गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 3 किलो 750 ग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 4.25 लाख रुपए है। इन दोनों कुख्यात बदमाशों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय में की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये उल्लेखनीय है कि जो नकुल है इसके ऊपर 48 मुकदमे हैं। ये थाना उत्तर क्षेत्र का HSB है। जो दूसरा बदमाश राजू उर्फ मोटा है, इसके ऊपर भी 16 मुकदमे हैं और इन दोनों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस टीम को पुरस्कार देने हेतु उच्चाधिकारियों को संस्तुति की जा रही है। कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर रोहित सिंह ने जिलावासियों को जिले के मध्य से प्रवाहित होने वाली मां स्वरूप नर्मदा मां की जयंती की सनातनी हिंदू धर्म के संस्कृत श्लोक का उच्चारण कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी से अपील की कि भीड़ भाड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और छोटे बच्चे जिनकी उम्र वैक्सीनेशन की हो रही है और दूसरा कोरोना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। सबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम द्विशस्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सभी जिलेवासियों को नर्मदा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबसे मेरी यही अपील है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कृपया भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, गहरे जल में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहनें और सभी पात्र बच्चों से मेरी अपील है कि वैक्सीनेशन का दूसरा डोज जो पात्र हो गए हैं वो आवश्यक रूप से लें। एक बार पुनः आप सबको नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। विधानसभा 247 विश्वनाथगंज में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी विश्वनाथगंज विधानसभा की सीट पर पूर्व विधायक संजय तिवारी के रूप में प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक संजय तिवारी ने जीत का दावा किया और इस बार सरकार बनाने में बसपा की अहम भूमिका की बात कही गई। वहीं बीजेपी पर सवाल उठाया कि इस बार विश्वनाथगंज की जनता का आशीर्वाद मिला, आवारा जानवरों निजात दिलाएंगे, किसानों को हो रही समस्या से छुटकारा दिलाने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। विधानसभा से आज प्रतापगढ़ में नामांकन किए हैं और विधानसभा के आम
लोगों के प्रति आपका रुझान क्या रहेगा? मेरा आम लोगों के प्रति रुझान ये रहेगा कि पूरे जिले क्या पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ी विधानसभा विश्वनाथगंज है। किसी गांव का संपर्क मार्ग ऐसा नहीं कि आप सीधे पहुंच सके, गड्ढों से मुक्त कोई सड़क नहीं है। उनको दूर करना, चिकित्सा और दवाई उपलब्ध कराना लोगों को, छूटा जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलाना। बच्चों पार्टियों को क्या संदेश देना? अरे अन्य पार्टी कोई है ही नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं पा रहे तो उनको क्या संदेश? पुलों का निर्माण के बारे में क्या कर रहे हैं? पुलों के निर्माण के बारे में हम कर कुछ नहीं रहे हैं। जो करना था 7 साल 8 साल जो विधायक थे, नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मानधाता क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, आप जानते हैं 2012 तक जो विकास हुआ था उसके बाद एक ईंट हमको तो नहीं दिखाई दी, हो सकता आपको दिखाई दी। जैसा कि विधायक जी, क्या मुद्दा रहेगा? क्या आप जनता को संदेश मतलब एक जनता को यह संदेश देना चाहते हैं, हमारा मुद्दा है। बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार रहेगी। सभी जातियों सभी धर्मों को सबका विकास होगा, साथ ही साथ कानून का राज स्थापित होगा। ये गुंडागर्दी जो देख रहे हैं खत्म होगी। जैसे शिक्षा के मामला हो गया, रोजगार हो गया और मेडिकल हो गया। रोजगार के नाम पे तो ठगी की जा रही पूरे प्रदेश में। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार ने कहे, आज तक 2 लाखों रोजगार हमारी जानकारी में तो नहीं है। वांट निकलती है, लोग फार्म भरते हैं, उसके बाद स्थगित हो जाती है, फिर परीक्षा तो पेपर आउट हो जाता है। यही चल रहा है पिछले 5 वर्षों से। धन्यवाद। भेरूगढ़ जेल में जानलेवा हमले के मामले में बंद सद्दाम पिता शेरू 27 वर्ष निवासी हैलावाड़ी की सोमवार सुबह मौत हो गई। परिजनों को सुबह करीब 8:30 बजे फोन पर सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मामले में कलेक्ट्रेट ने न्यायिक जांच के आदेश जारी किए। बता दें कि सद्दाम बीते 6 महीने से भेरूगढ़ जेल में बंद था। उसके साथ उसके पिता शेरू भी इसी मामले में जेल में बंद है। दोनों पर सद्दाम की भाभी साहिबा ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। साहिबा पर दोनों ने चाकू से हमला किया था, जिसके बाद दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। सद्दाम के भाई सुल्तान ने साहिबा से शादी की थी, लेकिन 6 महीने पहले पारिवारिक विवाद के चलते साहिबा उसके मायके चली गई। इसी दौरान सुल्तान ईद पर दोनों बच्चों से मिलने गया, जहां साहिबा के मायके वालों ने सुल्तानपुर जानलेवा हमला कर दिया था। सुल्तान पर घासलेट डालकर उसे आग लगाई गई थी, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बताएं मैम, जो आज जेल में जो सुबह आज सुबह एक बंदी की रिपोर्ट मिली कि उसको अनईजी फील हो रहा है और पेट फूला है, घबराहट हो रही है, थोड़ा सीने में दर्द हो रहा है। तो तत्काल हमारे स्टाफ ने, जेलर साहब लोगों ने उसको जिला चिकित्सालय, जेल चिकित्सालय में उसको तत्काल इलाज के लिए भेजा। उसका इलाज हुआ, इंजेक्शन वगैरह दिए गए उसको, गैस जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट दिया गया उसको। फिर उसने कहा कि अभी मुझे और दर्द थोड़ा, अभी आराम है, थोड़ा दर्द और बढ़ रहा है लेकिन रुक रुक के। तो तत्काल डॉक्टर ने, हमारे जेलर्स ने उसकी जीवन रक्षार्थ हेतु एम्बुलेंस से, अपने स्टाफ से, पुलिस बल आने में देर हो रही थी और तत्काल मिल भी नहीं पाता स्टाफ की कमी के कारण। तो हमारे जेल बल से हमारे टीम ने उसको तत्काल जिला चिकित्सालय इलाज हेतु रेफ़र कर दिया, भेज दिया। वहाँ उसको एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। देन 8, 8:30 बजे अपने पास खबर आती, 8:45 पर खबर आई कि उसकी डेथ हो गई। अब उसका नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। चूँकि उसके पिता भी जेल में हैं, उसके पड़ोसी जेल में परिरुद्ध है 307 में सद्दाम पिता शेरू। तो उसका परिवार भी उसके साथ था, उनके समक्ष उसको भर्ती किया गया और उसके पिता को अंतिम संस्कार के लिए माननीय अदालत ने आदेशित कर दिया है। पुलिस बल जैसे ही आएगा तो उसके पिता को यहाँ से उसके अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाएगा। पूरी कार्यवाही नियम अनुसार की जा रही है। आपका नाम? मैं उषा राजे, जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल उज्जैन।
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में छात्राओं ने भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि 68,000 अभ्यर्थियों की चयन लिस्ट दे दी गई, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 जनवरी तक आपको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन आला अधिकारियों की ओर से काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान रामपुर जिले के राठौरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को छात्राओं ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि तत्काल प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। इसी के साथ अंजलि मौर्य ने न्यूज 24 एक्सप्रेस संवाददाता राजीव कुमार से बात करते हुए कहा कि हम लोग पिछले 2 साल से काफी परेशान हैं, जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता। उन्होंने कहा कि कई जगह हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अभी तक इस मामले को प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया और हम लोगों पर बेवजह लाठीचार्ज किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंजलि मौर्य ने बताया कि अब हम चुनाव में हर बार बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर इसी हफ्ते में फैसला नहीं हुआ तो मजबूरन अन्य पार्टी का हम लोगों को सहयोग करना होगा। प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है? मैं अंजलि मौर्य डिस्ट्रिक्ट रामपुर से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी एससी की सीटों का जो घोटाला हुआ था, उसके मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसी रिपोर्ट को लेकर हम सारे अभ्यर्थी 2 साल से लखनऊ में इको गार्डन में धरना कर रहे थे। काफ़ी बार लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी बार हमें वहाँ से भगाया गया। फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए हम अभ्यर्थी को न्याय देते हुए नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक हम अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिली है। इस चुनाव के समय में अब हम ये उलझन में हैं कि इस पार्टी की तरफ जाएं। अगर चुनाव से पहले हम अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल जाती है तो हम बीजेपी का पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे और भारी मतों से जिताएंगे, लेकिन अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम दूसरी पार्टी के बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं। तो अभी आपने मतलब अभी जो लेटर दिया है केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, आश्वासन तो हमें कई बार मिला है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। सिर्फ हमारी चयन सूची जारी कर दी गई है, जो कि हमारा अधूरा न्याय है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंपर्क किया और विकास को लेकर कई बड़े दावे किए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर विकास चाहिए तो फिर से बीजेपी को लाना बेहद जरूरी है। डिप्टी सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि हमारा लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। आपको बता दें कि अपने संबोधन में बताया कि आजम खान ने गरीबों और दलितों पर जो अत्याचार किए थे, आज वो उनकी सजा जेल में भुगत रहे हैं। केशव मौर्य ने आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबों और दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली नहीं आती थी, लेकिन अब भरपूर बिजली आ रही है और कहा कि बीजेपी सरकार ने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। ताकत तो दिखाओ, लगाइए कि नहीं बताइए। जब मंदिर नहीं जाते जाना शुरू किए, एक बार और कमल खिलाओ, ये 22 से 24 का रास्ता बन रहा है। यही निवेदन करके अपनी बात खिलाओ, बोलिए फिर से जय श्री राम। आज इनका समय कमल खिलाने के लिए लगा देंगे तो सभा का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी जमानत करने को रहता है। और आप सबके आशीर्वाद से 14 तारीख को आप वोट डाल लोगे, 10 मार्च को वोटों की गिनती और 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद आप विश्वास रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जिस समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी के नहीं है, लेकिन तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो विरोधियों, अगर देशवासियों के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी है तो देशवासियों के दिल से आप मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को निकाल करके बाहर नहीं कर सकते। 2022 के लोकसभा चुनाव में सबका बदमाश सभी खो गए, लेकिन जनता की ताकत के बल पर हम देश में 300 से ज्यादा सीटें जीते। लेकिन यूपी में भले आजम खान जी आप जीत गए होंगे कुछ वोटों से, लेकिन यूपी में बीजेपी गठबंधन को 51% वोट मिला। कितना? 51%। और हमारे 80 में से 64 सांसद जीत करके दिल्ली पहुंचे। इन विरोधियों की बोलती बंद हो गई, इनको समझ में आ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, झूठ के रास्ते। इनको गरीब आदमी का दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन गरीबों का मसीहा दिल्ली में आपने बैठाना है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और गरीबों के मसीहा ने बताइए आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई कमी छोड़ी है क्या? आपके द्वारा कमल के फूल की एक बटन दबाए जाने से एक अपराधी को हम सजा दे पाएंगे,
से जेल भेज पाएंगे, उसको जो अपराध करेगा उसके हिसाब से उसको सबक सिखाने का काम करेगा। आप दबाओगे तो एक गरीब को हम पक्का मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास देने का काम करता है, उसे घर पर शौचालय बनाने का काम कर पाएंगे। जिन गरीबों के घर में आजादी के बाद से अंधेरा था, उसके घर में हमने बिजली हमारी सरकार ने पहुंचाई कि नहीं बताई, घर तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, बिजली पहुंचाने का काम किया। अनेक ऐसे काम किए गए जिनका वर्णन करूंगा तो घंटों लगेगा, फिर एक समाज छूट जाएगा। मेरी बात कम है, आप समझते देगा। और यह ध्यान रखना, विकास के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती, पैसे के अखिलेश यादव और उनके चर्चा में कैसे प्रचार हो रहे जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, कमर खिलाने का काम किया, तो हमने गड्ढा बुद्धि नहीं, चमाचम सड़कें बना करके आपको भेज। पहले रामपुर सदर में बिजली आती थी, रामपुर शहर में बिजली आती थी, लेकिन अब रामपुर पूरे जिले में बिजली आती है और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिजली आती है। पहले गुंडा अपराधी खुल्ला घूमता था, आज किस बिल में डूबता है उसका पता था। चला है क्या? आपने केवल 5 साल का मौका दिया हमें, और इन 5 सालों में आप सबने देखा है कि बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी जो लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाते थे, फर्जी मुकदमे लिखवाते थे, असली मुकदमा क्या लिखना शुरू हुआ, आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे। दिखाई दे रहे दिखाई इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर चुन चुन करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सपा की सरकार में फर्जी मुकदमे लिखे जाते थे, भाजपा की सरकार में असली मुकदमे लिखे जाते थे। बोले क्या मैं आप सब लोगों के बीच में आज अपील करने आया हूं। 14 तारीख को मतदान है, कब है? और आप सबके भरोसे यहां पर श्री बलदेव सिंह औरत जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूध बना करके भेजा, अपना प्रत्याशी बना करके भेजा। 300 से अधिक कमर के खून खिलाने की जिम्मेदारी में बिलासपुर भी है। ध्यान रखना, इस सीट का भी कमर मुझे चाहिए, हाथ जोड़ करके मांगता हूं आप सबसे आशीर्वाद। वैसे मैं पहले भी आने वाला था, लेकिन मैं पहले नहीं आ पाया। आज भी आए तो मौसम खराब होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम बिजनौर में कैंसिल हो गया। अभी एक आकाश सक्सेना जी की सीट पे भी जाना, इसे जेदाबाद। विधानसभा मऊरानीपुर अंतर्गत आने वाले कई गांवों में फिल्म अभिनेता एवं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने जनसंपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एवं निषाद पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य के लिए वोट मांगे। पत्रकार वार्ता में राजा बुंदेला ने कहा कि भाजपा शासन में बुंदेलखंड में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सपा सरकार में महिलाएं असुरक्षित थी, लेकिन आज वो निर्भीक हैं। उधर डॉक्टर रश्मि आर्य ने गांव में जनसंपर्क करते हुए कहा कि आपका वोट सही प्रत्याशी को मिला तो क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, और अगर आपने गलत व्यक्ति को वोट दिया तो 5 साल यही पूछना होगा कि जिसको हमने वोट दिया वो मिलेगा कहाँ। मऊरानीपुर विधानसभा में कुछ बाहरी लोग अन्य पार्टी से चुनाव लड़कर क्षेत्र की जनता का हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत ही समझदार है, वो अपने क्षेत्र प्रत्याशी पर ही विश्वास कर रही है। श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कस्बा दोराहा में पाल वाले बाबा हनुमान जी के यहाँ पर चल रही श्रीमद् भगवत कथा में सीहोर विधानसभा विधायक सुदेश राय शामिल हुए। कस्बा दोराहा में पाल वाले बाबा हनुमान जी के यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी आसपास के क्षेत्र के लोग एवं सभी श्रद्धालुगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भगवत कथा का आयोजन पंडित मोहित राम जी द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र विधायक श्री सुदेश राय ने शामिल होकर भगवत कथा एवं मंदिर में दर्शन कर इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश सोलंकी एवं सिंह दांगी सभी भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। तो ज्यादा भी मिल जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हैं? आजा जय हो जय। आजा। और भैया कोई बचा है? किसान मोर्चा किधर गए? बोलो पाल वाले बाबा की। आज दोराहा में हमारे सीहोर की आन बान और शान पंडित मोहित राम यहाँ पधारे।
मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंडित जी अब ऐसे गादी पे बैठ गए हैं, नहीं तो पहले बचपन में हमारे अड़ोसी पड़ोसी रहे, पर इनने जो ख्याति प्राप्त करी है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि पूरे क्षेत्र में आप नाम कमा रहे हैं और सीहोर क्षेत्र की जनता पर जो आशीष वचन आपके द्वारा आपकी मौखाग्नि से जो दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी एक निवेदन था, आपने मुझे मेहमान बताया, मेहमान को ज्यादा समय तक लोग झेलते नहीं है, तो कृपया मुझे मेहमान न बताएं, मैं सब इन्हीं के बीच का आदमी हूँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।